हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका मेरे चैनल ड्रीम यूके ट्रिपल सी पर। देखिए, आज जो हम क्लास पढ़ने जा रहे हैं वो भारतीय भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी हमारी आज क्लास है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे जो इसके उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु या राज्य किन किन से सीमाएं बनाता है और क्या इसकी स्थिति है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें इसके दूरस्थ बिंदु, जो यहाँ पे भारत के जो सुदूर राज्य यानी कि सबसे दूरस्थ जो राज्य है, यहाँ पे अगर उत्तर में ये एचपी है यहाँ पे, यानी कि हिमाचल प्रदेश जो उत्तर में इसका पड़ता है। और अगर पूर्व की बात करें, पूर्व में यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश यानी कि एपी जो हमारा है, वो पूर्व में यहाँ से सबसे इसका दूरस्थ राज्य स्थित है। अगर यहाँ दक्षिण की बात करें, दक्षिण में यहाँ आपको नीचे तमिलनाडु देखने को मिलेगा, सबसे दूरस्थ इलाका जो है यहाँ पे। अगर उसमें मैप के थ्रू भी मैं आपको दिखा दूंगा तो बाद में। देखिए, यहाँ पे मैप में देखना, आपके पास मैप अगर है तो यहाँ पर अगर पश्चिम में की बात करें, यहाँ पश्चिम में इस साइड गुजरात यहाँ पे पड़ता है, सबसे दूरस्थ राज्य। ठीक है, जो हमारा मैप में आप देखिएगा, मैप होगा आपके पास, तो अगर मैप नहीं है तो गूगल में सर्च कीजिए भारत का जो मैप है, वो वहाँ पे आपको यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश दिखेगा पूर्व में, सबसे दूरस्थ राज्य, और यहाँ पे एचपी जो ऊपर है। और अगर यहाँ देखा तो गुजरात यहाँ पे दिखेगा पश्चिम में, और यहाँ तमिलनाडु नीचे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर हम यहाँ पे देखें, अगर बात करें कि राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्र जो सर्वाधिक दूरस्थ क्षेत्र है, यानी कि संघ जो हमारा केंद्र शासित जो राज्य होते हैं, उनको अगर उत्तरी भाग की बात करें, सबसे ऊपर आपको लद्दाख देखने को मिलेगा उत्तर में, और नीचे दक्षिण में आपको अंडमान एवं निकोबार देखने को मिलेगा। ठीक है, ये उसका दक्षिणी जो सुदूर राज्य यानी कि केंद्र शासित जो राज्य है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान में। अगर हम बात कर रहे हैं भारत के जो सुदूरस्थ जो बिंदु है, यानी कि उत्तरी बिंदु हो गया, दक्षिणी बिंदु हो गया या पूर्वी बिंदु हो गया उसका, यहाँ पे अगर आप मैप में देखोगे, यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। ये उत्तर उत्तर की ओर अगर आप देखें, इंदिरा कोल देखने को मिलेगा, जो कहाँ पड़ता है, हमारा लद्दाख में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? लद्दाख में इसका उत्तरी बिंदु पड़ता है। इसका नाम क्या है? इंदिरा कोल जो है उत्तरी बिंदु हमारा है, सबसे दूर का उत्तरी बिंदु। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पे नीचे दक्षिण में आपको यहाँ पे देखिए दो बिंदु देखने को मिलेंगे। एक तो इंदिरा पॉइंट जो है हमारा, ये आपका निकोबार में पड़ता है, निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ पर पड़ता है? निकोबार के इलाके में आपको ये मिलेगा। और ये कन्याकुमारी आपको पता ही है, तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पे? तमिलनाडु में आपको ये उत्तरी बिंदु जो दक्षिणी बिंदु है, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तमिलनाडु में। ठीक है, कन्याकुमारी। ठीक है, अगर हम बात करें पूर्व की, पूर्व में आपको किबथू नामक एक बिंदु है, वो ये जो कहाँ पे पड़ता है? एपी यानी कि अरुणाचल प्रदेश में आपको ये देखने को मिलेगा, एपी में। ठीक है, ये आप ध्यान में रखना बात को। ठीक है, अगर हम पश्चिमी बिंदु की बात करें, ये गुहार मोती नामक एक पॉइंट है, जो कहाँ पे आपको गुजरात के गुजरात में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे? गुजरात के तटीय क्षेत्र में ये आपको देखने को मिलेगा, गुहार मोती नामक पॉइंट यानी कि बिंदु जो है, ये आपको कहाँ मिलेगा? गुजरात के इलाके में, ये पश्चिम बिंदु। तो आपको ध्यान रखना है, उत्तर में इंदिरा कोल जो कहाँ पड़ता है? लद्दाख में, और पूर्व में किबिथु नामक पॉइंट है जो कहाँ पड़ता है? एपी अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और दक्षिण की बात करें, दक्षिण में इंदिरा पॉइंट पड़ता है, एक तो निकोबार द्वीप समूह में, और इस क्षेत्र में यहाँ पे कन्याकुमारी तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, ये दक्षिण के एरिया में। और यहाँ पे अगर बात करें, भारत का जो पश्चिमी बिंदु है, वो है गुहार मोती है, जो कहाँ पड़ता है? गुजरात में। तो आपसे पूछ लिया पेपर में, कि पूछता भी है कि भारत का सबसे दूरस्थ उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो आप बोलोगे वहाँ पे इंदिरा कॉल। और दक्षिणी बिंदु पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट या कन्याकुमारी, जो भी ऑप्शन आएगा उसमें आप उस ऑप्शन में क्लिक करोगे। ठीक है, अगर भारत का अगर दूरस्थ पूर्वी बिंदु पूछता है तो आप बोलोगे किबुथु, जो कहाँ पे है? एपी पे है। ठीक है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में। और अगर हम बात करें भारत के पश्चिमी बिंदु, तो कहाँ पे है पूछेगा, तो आप बोलोगे यहाँ पे गुहार मोती नामक जगह पे, जो कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बात? तो अगली जो आगे देखिए, अगर हम अब बात करें भारत के जो पड़ोसी देश है, यानी कि जो सीमावर्ती देश है इसके, किन किन देशों से ये सीमाएं बनाता है। देखिए, यहाँ पे जो इसकी सीमाएं हैं, वो यहाँ पे दो तरीके से बनाता है। एक तो बनाता है प्राकृतिक, और दूसरा मानव निर्मित जो है
दो तरीके से ही सीमाएं बनाता है, ठीक है। केवल पाकिस्तान और बांग्लादेश ऐसा है जो मानव निर्मित है। कैसी है ये? मानव निर्मित, और दोनों इसमें सीमाएं ये बनाते हैं, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना। और पाक जो है, पाकिस्तान जो है, ये प्राकृतिक और भारत जो मानव निर्मित सीमा है, ये दोनों टाइप की बनाता है सीमाएं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है कि अब पूछ लिया पेपर में कि कौन सा ऐसा देश है जो भारत से प्राकृतिक और मानवीय दोनों सीमाएं बनाता है, तो आप बोलोगे पाकिस्तान जो है वो भारत से ऐसी सीमा बनाता है, ठीक है। ये ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। टोटल 9 देश है जो भारत से सीमा बनाते हैं, बाकी 2 देश ये हो गए मानने में, और 7 देश बाकी प्राकृतिक हो गए, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने ये इस तरीके से आपको समझाने के लिए थोड़ा सा बनाया है। देखिए ये भारत है, यहाँ पे भारत है कहीं। भारत जो है इसका अगर हम उत्तर की ओर देखें, उत्तर में चीन और नेपाल से सीमा बनाता है, ठीक है। ये ध्यान में रखना। मैप साथ में होना चाहिए आपका, ज्योग्राफी समझने के लिए मैप जरूरी है। और मैप में आप इसको देखिए, यहाँ पे कहीं आपको चीन मिलेगा, यहाँ कहीं नेपाल मिलेगा, ठीक है। ये चीन और नेपाल से यहाँ पर उत्तर में सीमा बनाता है। अगर हम भारत का जो उत्तरी पूर्वी बिंदु है, ये उत्तरी पूर्वी बिंदु है यहाँ बीच में, ये उत्तर का इलाका हो गया, पूर्व का इलाका हो गया। तो ये जो है ये भूटान से राज्य यहाँ पे सीमा बनाता है। कहाँ से? भूटान से यहाँ पे सीमा बनाता है, ठीक है। अगर हम भारत के पूर्वी बिंदु की बात करें, जो पूर्वी देश है, यहाँ पे देखिए बांग्लादेश हो गया और म्यांमार आपको देखने को मिलेगा यहाँ। जो यहाँ मणिपुर और यहाँ एपी, इन इलाकों में क्या करता है अपना इसमें यहाँ पे सीमा बनाता है, ठीक है। आपको ये देखने को मिलेगा। अगर हम भारत की पश्चिमी बिंदु की बात करें, यहाँ पे पाकिस्तान का जो इलाका है, यहाँ राजस्थान गुजरात के इलाके में आपको यहाँ पे ये इलाके में आपको क्या दिखेगा कि ये इससे सीमा यहाँ पे साझा करता है देश, ठीक है। और यहाँ पे अफगानिस्तान जो है उत्तरी पूर्वी इलाके में ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ ये जम्मू कश्मीर वगैरह वगैरह के इलाके में आपको ये अफगानिस्तान से सीमा बनाते हुए दिखेगा, ऊपर राजस्थान कुछ, ठीक है। ये आप ये मैप में देखिए, आपको मैप को अच्छे से समझिए तो मैप में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। समझ में आ रही बात? ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए अगर हम इसका जो भू सीमा है इसकी, यानी कि जो ये सीमा बनाता है, ये कितना है देखिए, 15,106.7 किलोमीटर इसका क्या है, भू सीमा है टोटल, यानी कि जो ये राज्यों से सीमा बनाता है। अगर द्वीप क्षेत्र की बात करें, जो द्वीप है हमारे, उनकी तटरेखा कितनी है, तटरेखा जो है यहाँ पे 7,516.6 किलोमीटर सीमा है, ये यहाँ पे बनाता है भारत हमारा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है ये सारी बातें इसमें, क्योंकि ये ऐसा है पेपर में आपका इसमें से पूछता भी है पेपर, तो आपको ये ध्यान में रखना है। और हम इसका जो आज तो हमने प्राकृतिक और क्या किसके बारे में पढ़ा कि प्राकृतिक सीमाएं जो है इसकी, और मानवीय सीमा है, जो हम इसके बारे में अगले बारे में क्लास में भौतिक विभाजन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से इसका भौतिक विभाजन हुआ और क्या इसमें इसकी स्थिति रही, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, थैंक यू। आज की क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और मुझे बताइए कि आपको सर ये समझ में आ रही नहीं आ रही क्लास है, तो आपको ये बताना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।